हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवनीत किशोर गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नवनीत किशोर गोस्वामी श्री नवनीत किशोर गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। जय जय। श्री श्री गौरांग किंकरी निवासाचार्य जी का चरित्र है ना आपके पास, गाएंगे अभी। श्री श्री आनंद तनुज किंकर जी, आपके बड़भाग की कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है। गुरु परिवार की आपके ऊपर जो कृपा है, और सबसे बड़ी बात आप डिजर्व भी करते हो। ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ओ वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो श्री श्री नारद जी के चरित्र का अगर आप किसी के पास वो संकलन है, और श्री श्री अभी श्री निवासाचार्य जी का चरित्र का संकलन है, तो कहिए। श्री नंद तनुज किंकर जी, आज की तो रिकॉर्डिंग मैंने देखता हूँ ठीक हो ही गई होगी, इसको तो स्टोर करने वाला है। हो। गौतम ऋषि की जय हो। इनके नाम किसने रखा है? संजीवन जी। गौतम ऋषि हैं, गौतम ऋषि दास हैं, गौतम ऋषि दास हैं। अहल्या, हा। ओ हो। किस प्रकार अमृतसर में इतनी गैयाएं 100 के पॉसिबली करीब हैं, वहां तो कोई डॉक्टर नहीं है। और महाराज श्री के यहाँ भी इतनी ही गैयाएं होंगी, लेकिन वहां पर माता श्री कह रही 20-30 हजार रुपया डॉक्टर का भी पेबल है, देने वाला है। यहाँ डॉक्टर ही आता है, किसी चरवाहे को या सेवा करने वाले महाराज जी के साथ रहने वाले इतने विद्यार्थी को किसी को कोई समझ नहीं है, या इस प्रकार का उद्यम नहीं है, गैया की सेवा का महात्म्य ज्ञान नहीं है। ओ निश्चित बात है कि भागवत जी में कहा कि भागवत जी का पाठ करना, सप्ताह करना, भागवत जी की श्री कथा का श्रवण करना, और गैया का सेवा करना, तुलसी जी का भी सिंचन करना, तीनों एक समान भगवत साक्षात्कार, भगवत सेवा प्रदान करने वाले हैं। ये भागवत जी की पंक्ति है। रविदास जी उस श्लोक को इतनी देर में आप स्मरण करके गा देना। ओहो, तुलसी जी का सिंचन जिनके घर में होता है, अरे जाओ जरा किसी के घर में, संजीवन जी के घर में, वहां तुलसी वन बना हुआ उनकी छत पर। मैंने सोचा तो उनको बोलूंगा कि अपने घर से तुलसी जी का पौधा ले आना, याद ही नहीं रहा। पूरा महाराज तुलसी जी का वन चहक रहा है, महक रहा है। ओ हो। जिनके घर में ऐसी तुलसी जी हैं, सेवा है, ओ हो। और ये गौतम ऋषि महाराज, ये महापुरुष हैं। संजीवन जी, आपकी गुरु भक्ति, आपकी भजन भक्ति से ये गौतम आपको प्राप्त हुए हैं, और इन्होंने सेवा के माध्यम से, गैया की सेवा के माध्यम से गोपाल को प्राप्त भी किया है। ओ हो, इतनी विनम्रता से सबके स्नेह के भाजन, और उन्होंने जो कल श्री गौशाला में किया है महाराज श्री की, वो तो अपने आप में ओ हो। माता जी कह रही हैं गैया को उठाना है, गैया लेट गई है। उनका माता जी 300 किलो की गैया कौन उठाएगा? थर्मामीटर तो दीजिए, 103 बुखार है गैया को। जैसे ही ट्रीट किया, तीसरे दिन दूसरे दिन गैया उठकर खड़ी हो गई। अरे गौतम, हमारे यहाँ गैया बीमार ही रहती है, और तुम्हारे यहाँ बोलते हो डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर बुलाते नहीं है। डॉक्टर आता है तो हम कहते हैं महाराज ये ट्रीटमेंट कर दें। डॉक्टर कहता है जब तुम्हें मालूम है तो मुझे क्यों बुलाया है? उनका महाराज गैया को गर्मियों में 3 बार पानी पिलाना चाहिए, आपके यहाँ 1 बार पिलाते हैं। और पट्टे कब के महाराज वो सब प्रकार से अमनिया किए हुए, बोरी में भरे हुए, और महाराज आधे तो वो बो मारने लग जाते हैं, गंध देने लगते हैं।
और उन्हीं पट्ठों को जब गैया को दिया जाता है तो गैया का कैसे पोषण होता है। गैया बीमार होती हैं, गैया उदास होती हैं, बेजुबान। ये गैया जो भगवत स्वरूप है, ऐसे हमारे महाराज श्री के आश्रम की गैया इस प्रकार इफेक्टेड है। ओ हो, ये गौतम ऋषि आप तो वरदान रूप आए हो। पहले आते थे, एक दिन के बाद चले जाते थे, पता भी नहीं लगता था। लेकिन कल जो श्री परिक्रमा का क्रम बना और उसमें श्री गैया का समाचार लेकर जो ये आपने उद्धार किया है, मैं आपको 100 बार 108 बार प्रणाम करता हूँ। प्रभु मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, आपकी मम्मी को नाराज नहीं होना चाहिए। गैया की जो सेवा करता है, मैं तो उसके महाराज चरण मस्तक पर रखता हूँ। मुझे इतना प्रिय है, मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन जो करता है उसके चरणों को मस्तक पर रखने में मुझे बहुत आनंद है, मुझे बहुत आनंद है। ओए होए होए होए। महाराज श्री की गौशाला का उद्धार, महाराज श्री ने पट्ठों की भी बिल्कुल ताजा व्यवस्था कर दी। क्या क्या महाराज जी, देखो आजकल हर अवस्था में, हर फील्ड में लापरवाही है, लापरवाही है। मैं किसी की निंदा करते हुए खुद निंदित हो रहा हूँ, शर्मिंदा हो रहा हूँ। किसी को काम में रुचि नहीं है। नो वन इज इंटरेस्टेड, नो वन नोज कि वर्क इज वर्शिप। अगर मैं गैया की गौशाला में सेवा कर रहा हूं तो क्या गैया सभी स्वस्थ हैं? क्या गैया सभी प्रसन्न हैं? मैं जो गैया को पट्ठे डाल रहा हूं, ये एक औपचारिकता है कि क्या है? ओ हो। राधा रमन, यहाँ भी गौशाला है, रास्ते में परिक्रमा में लोग, बोरियां पड़ी हुई हैं, महाराज 100 रुपया ये बोरी, 100 रुपया बोरी, हाथ लगा दो जी, वो गौशाला में डाल देते हैं। लेकिन कई ऐसे समझदार हैं, मैंने देखा, बोलता जी मैं अपने सामने भरवाऊंगा, अपने सामने तुलवाऊंगा, फिर अपने सामने डलवाऊंगा गैया को। तो जो ताजे पट्ठे उसको वो कर रहे होते हैं, अमनिया वो सब उसके उसमें, तो उसमें भरवा के तुलवा कर उसको डालकर गैया को प्रणाम करके जमीन पर तब जाते हैं। लेकिन अक्सर हर कोई कहता है हमारे 100 पढ़ो ते मैं लाता बोरी नु हाथ और वो पा दो गैया नु। अब जो पक्के पट्ठे सूख गए हैं, गंद बांस देने लग गए हैं, भूखी गैया भी उसे नहीं खा सकती। बाबा पौड़ी वाले में भी ऐसा ही देखा जाता है। अब एक एक सेवक के पीछे एक एक कौन महाराज सुपरवाइजर, कौन कौन बॉस होगा जिससे होगा। लेकिन अकेले वो गौतम ऋषि ने जो गैया गौशाला की रक्षा की है। गौशाला महाराज ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुकी थी। महाराज श्री ने आग्रह किया, नहीं, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज ये गौशाला नहीं चल सकती। महाराज ने कहा कुछ भी कहो, गौशाला नहीं रुकेगी। फिर भगवान गौतम ऋषि का अवतार हुआ। मैं क्या करूं महाराज इनकी प्रशंसा में, मैं तो आज सोच रहा हूं कि मैं भगवान की ही चर्चा कर रहा हूं। कैसी दूध की क्वालिटी है, बीच में कोई गड़बड़ करता है लेकिन उसकी बड़ी तीखी पैनी नजर है, एक बार भी शायद गलती नहीं होती। और ऊपर से वो क्या नाम है जो प्रधान जी हैं, वो विकास जी भी बहुत सुंदर हो। मुझे बताया गया कि महाराज ये कॉर्क की ये पत्तलें क्यों परोसी गई हैं। उनका महाराज वो जूठी है ना स्टील की, उनका जूठी क्यों है, वो मांझी नहीं गई है। उनका मांझने वाली जब एक कैली इसी काम के लिए रखी गई तो उसने क्यों नहीं मांझी, बुलाओ। उसने कहा महाराज उनका तुम ऐसा करो, अब बिल्कुल मत मांझना, कभी मत मांझना, यहाँ से प्रस्थान करो। आपको आपका ड्यू, आपका मन पसंद जो है वो शुल्क दिया जाता, और उसके बाद भी ये ना हो जो ये कॉर्क की पत्तल का खर्च हुआ है ये पीठ पर भार पड़ा है। ऐसा सेवा करने वाले ही चाहिए। अरे भैया, जो सेवा भजन को सेवा के रूप में, भगवान की भक्ति के रूप में नहीं करता, गीता जी में भगवान कहते वो तमोगुनी धर्म हो जाता है। कई बार तो वो तमोगुनी होने से उसका परिणाम बड़ा कठिन से मिलता है, और कई बार जो है वो दंडित करने वाला हो जाता है। अरे पट्ठे भी वही हैं, खर्च भी वही है, देने वाला भी वही है, लेकिन उससे पशु खा नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि इतना पट्ठा आता है, गैया खा रही है, लेकिन गैया तो भूखी है। गैया की एक गैया के बीमार होने का मतलब पता नहीं कितनी गैया बीमार।
कैसे जी रही हैं। ओए होए होए, गुरु आश्रम की गैयाओं की ये अवस्था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। गौतम ऋषि, आप जब भी आओ गौशाला में निवास करो। जियालाल जी को भी महाराज ने प्रेरित किया है। ओ हो। महाप्रभु जी ने कहा, मैं अकेले सब जगत को कैसे कृष्ण नाम में करूंगा। एक ग्राम में मैंने एक को कृष्ण नाममय, कृष्ण दास बना दिया है। उसी का धर्म है कि वो सारे ग्राम को कृष्ण नाममय कर दे। इसी प्रकार जब तक वर्क इज वर्शिप का सिद्धांत नहीं होगा, घर में भी वेस्ट हो रहा है। आरओ का पानी जितना प्योर नहीं होता उतना वेस्ट होता है। कहीं मैं चले जाता हूँ, कहता की करिए फिर, उन्हें वही कम रह गया। मेरा दिल करता है यहाँ से चला जाऊं और दोबारा यहाँ ना आऊं। अरे उसको बाल्टी में डालो, उसको पोछे में प्रयोग करो, उसको बर्तन मांजने में प्रयोग करो, लेकिन एक बूंद भी जो पानी का वेस्ट होता, अगले जन्म में आपको वहां जन्म मिलेगा जहां पानी नहीं मिलेगा। नोट कर लेना। हम इतने लापरवाह, सोचते नहीं कि ये मेरा कर्म मुझे कहां ले जाएगा। ये जो मैं पानी को वेस्ट कर रहा हूं, अगले जन्म में मुझे पानी मिलेगा क्या। डोंगरे जी कहते हैं, जो सत्संग में ताली नहीं बजाता, भगवान कहते यार इसको फल तो मैंने 2 हाथ दे दिया, अगली बार 4 पैर दे दूंगा। ये हाथ का प्रयोग तो करता नहीं। ओ हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सीसु तस फल चाखा। किसी भी प्रकार घर में ऐसी वेस्टेज, घर में ऐसी लापरवाही, ये जो घर का मुखिया है ना, पूरी तरह दंडित होगा। मुझे ये कहते हुए अति शर्म आ रही है। इतनी गुस्सा है मुझे जो महाराज आरओ के पानी को वेस्ट करते हैं, नाली में डाल देते हैं, वॉश बेसन के ना, उसमें नाली में वो वेस्ट हो रहा है। होने तो महाराज, होता तो कह रहे थे, होना ही है ना, उनकी कीता की जाए, साडा की कसूर की गए। थोड़ा कसूर है कि दंड के द्वारा पता चलेगा कि मेरा कसूर क्या है। अरे वैष्णव होकर हमें अपनी एक एक शब्द को बोलने से पहले उसे सेंसर करना चाहिए, कि गतिविधि को चेक करना चाहिए कि मेरे यहाँ द्वारा दी गई भगवान की प्राकृतिक रिसोर्सेज का कहीं मिसयूज, कहीं एक्स्ट्रा यूज तो नहीं हो रहा, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा। मेरे थाली में, पंगत में, मेरे घर की थाली में कोई झूठ तो नहीं जा रही। मैंने देखा है होटल में खाते हुए 50% से ज्यादा खाना वेस्ट छोड़ के आया हूं मैं भी किसी के साथ, और मेरा प्राण इतना दुख रहा है। अरे भैया, ये सब क्या होगा। हमने बिल तो दे दिया, लेकिन 50% जो वेस्ट हुआ है, या तो वो दोबारा उसको परोस देंगे, या वो वेस्ट कर देंगे, या आपका जूठा कोई खाएगा। तो अब बता दो, इन तीनों का परिणाम क्या होगा। अगर किसी ने आपका जूठा खा लिया तो क्या होगा, अगर वेस्ट हो गया तो क्या होगा। अगर, अरे भैया, हमारे पास पैसे हैं, इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि हम प्राकृतिक के रिसोर्सेज को वेस्ट करें। श्री रतन टाटा इसकी सख्त बरखलाफ है। आपके पास है, आप वेस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रकृति की उस दात को आप उसकी कोई कीमत नहीं दे सकते, कोई कीमत नहीं दे सकते। मैंने रोटी की कीमत नहीं दी है भैया, मैंने तो परिश्रम की कीमत दी है, रोटी लगाने वाले की, गुथने वाले की कीमत दी है। गेहूं की कीमत तो मैं दे ही नहीं सकता। उसकी कीमत तभी होगी जब मैं भगवान का नाम लेकर उसका सेवन करूंगा और उसका एक कण भी वेस्ट नहीं करूंगा। हाय 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 हाय। इतना कहने पर भी महाराज मैं क्या बताऊं। ओ हो। जब घर जाता हूं तब वो बाल्टी रख देते हैं, बाद में फिर उठा देते हैं। ओए होए होए। हे मेरे भगवान, या मुझे ही तकलीफ है या मेरा ही दिमाग खराब है। सब लोगों को इतने उधार है महाराज, होता तो होने दो। क्या जरूरत है इन कथाओं को, अपनी सावधानियों। कथा का मतलब क्या है, साधक का मतलब सावधान। हो, ये लापरवाही ही सबसे बड़ा अपराध है। बाबा रामदास प्रभु का भजन, उनकी निष्ठा, उनकी परिपक्वता, ओ हो, जन्म जमांतर से सिद्ध है, जन्म जमांतर से सिद्ध है। बाबा 8 वर्ष की अवस्था में ही पूछा, बाबा लोग इतना आपको प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, धन्य धन्य होते हैं, आपने ये सब कहाँ से पाया। आए हाय हाय। उनका, मैं राम नाम का अहर्निश जप करता हूँ। भगवान शिव से पूछा, महाराज कालकूट फल दीन अमी को,
कालकूट ने आपको अमृत का लाभ दिया कैसे? तुमको निराम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामदास काठिया 8 वर्ष के बालक को उन गुरुजी ने बताया, उन तेजस्वी उन ओजस्वी उस सब प्रकार से अपने आनंद से सबको आनंदित करने वाले बाबा ने कहा, मैं और निश राम राम करता हूं, तुम भी कर लो, तुम भी ऐसे महान हो जाओगे। हो। श्री गोस्वामी जी खुद कहते हैं, उनका महाराज आप ऐसे कैसे हो गए, आप पहले कैसे थे? उनका हो तो खर को असवार, गधे पर बैठने योग्य था। मेरी कुछ भी गुण के विषय में, कुछ भी मेरे विषय में देखता तो मुझे गधे पर बैठना चाहिए था, बिठाता मुझे, लेकिन आज मैं हाथी झूल रहे हैं मेरे द्वार पर, हाथी की सवारी में मुझे बीजन किए जा रहे हैं, मेरी आरती की जा रही है, आरती तुलसीदास जी की कीजिए। हो जहाँ की कृपा भव सागर तरिए, कली कुचाल लखी लोग बेहाला, प्रगट भये तब हुलसी लाला, मानस दई मानस प्रतिपाला, मम ही राम जी प्रेम अति भरिए, आरती तुलसीदास जी की करिए। हो सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अन्य कवि सब तारागण, जहां तहां करह प्रकाश। भक्तमाल के स्मेरु गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका चरित्र जब भी नंद तनुज किनकर गाते हैं तो चुस्कियां ले लेकर इनकी सेध बन जाती है, जिससे ये सब परिक्रमा इत्यादि नियम इत्यादि पुरुष चरण इत्यादि ये सब कर लेते हैं। दंडवत परिक्रमा गिरिराज जी की कर लेते हैं। ये संतों के चरित्रों को जिस प्रकार पीते हैं, उनका बल, उनकी कृपा इनके हृदय में प्रिजर्व हो जाती है, इनको बलिष्ठ कर दिया है। ओए 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 ओए। हे मेरे राधा रमन, 4 बजे तक ये सवेरे फ्री हुए हैं, 6 बजे सत्संग कर रहे हैं, कोई ना आवाज में कमी है ना उत्साह में कमी है। ओए होए होए। हे भगवान, यही गोलोक का वास है, यही गोलोक का धर्म है, यही नित्य सेवा की प्राप्ति है। वहां है सेवा सेवा सेवा। रविदास जी आपने कहा, अगर यहाँ हम सेवा में निपुण हो जाएंगे तो वहां सेवा मिलेगी, क्योंकि जहां कोई वैकेंसी निकलती है तो वहां लिखा जाता है, पर कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स हैविंग एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। जिनको सेवा का अभ्यास है, जिन्होंने पहले किसी कंपनी में किसी इंस्टीट्यूशन में सेवा की है, उसका अभ्यास है, उसको प्रेफर दी जाएगी। जिसने महाराज श्री की गौशाला में सेवा की, ऐसे गौतम ऋषि को, गौतम ऋषिदास को, हे प्रभु आपकी सीट भगवान के यहाँ 9 लाख गैया हैं। हे प्रभु, ये गौतम ऋषि को बुलाओ, जिसको पता है गैया को सुनकर की गैया बैठ गई है, गैया को टेम्परेचर लगाओ। हाय हाय हाय। अरे डॉक्टर तो कह गया, डॉक्टर कोई पढ़ा लिखा होगा नहीं, या जैसे भी उसकी जो समझ है, उसने कहा गैया को, बछड़े को छूना नहीं। लेकिन गौतम ऋषि ने गोद में लेकर कहा, अरे इसको तो, इसका तो महाराज जो थर्मामीटर है वो लिमिट ही पार कर गया है। थर्मामीटर में 110 तक बुखार होता है, ये तो 110 से ऊपर है। टीका तो लगाया, सब कुछ किया, लेकिन उसने भगवान से या शायद ये कहा था कि मुझे किसी गो भक्त की गोद में अपने चरणों में लेना, वृंदावन में मैं किसी गो भक्त की गोदी में अपना शरीर छोड़ूं, इसीलिए समाचार नहीं मिला, वरना वो भी बच जाता। हाय 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 हाय। ये सब बातें सुनकर क्या जीवन में प्रेरणाएं मिली हैं, क्या गौतम ऋषि के प्रति, ओहो हो, उसके परिवार, उसके पूर्वज, उसके बाल गोपाल, आय हाय हाय हाय, उसके ससुराल, उसकी पत्नी, उसकी ओहो हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, मैं इतना बता नहीं सकता हूँ आप। और वो बाबा रामदास काठिया, बाबा प्रभु, ओए होए होए, गुरु की सेवा में ऐसे हुआ,
मेरे को एक बड़ा था कि जो लोग गुणी होते हैं वो अपने गुण साथ में क्यों ले जाते हैं। भगवान को ऐसी रचना करनी चाहिए कि वो अपना गुण किसी को ट्रांसफर कर जाए, जैसे मनी ट्रांसफर होती है, मनी की विल होती है। उनका भगवान ने कहा ये प्रोविजन है, लेकिन कोई महाराज वो लेने वाला पात्र बने तो रामदास काठिया प्रभु उतने ही सिद्ध होगा जितने उनके गुरुजी हैं। ये मेरा वियोग देख नहीं सकेगा। उनके द्वारका की दर्शन के लिए भेजा और जब लौटे तो उनके विरह में इतना महाराज रोदन किया कि उन्होंने कहा कि मेरा सारा धन, मेरी तपस्या, मेरा जितना भी सब मेरे को साक्षात्कार सुख प्राप्त है वो सब तुम्हें प्राप्त है। हाय हाय हाय, बिना रीझ के, बिना सेवा के, बिना किसी के ओहो श्रद्धा भी नहीं करोगे गुरु के प्रति। कम से कम लीस्ट गुरु के प्रति श्रद्धा भी चलेगी। मेरे को श्रद्धा ही नहीं है, मुझे तो अवगुण नहीं होने ना होने पर दिखते हैं। ओहो, मुझे तो दंड ना मिले, मैं समझता हूं कि यही मेरी सबसे बड़ी कृपा होगी मुझ पर। ओहो, श्री श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, जब मैं गुरु जी से रामचरितमानस पढ़ने गया, उन्होंने मुझे गुरु निंदा के दोषों को पढ़ाया। कम महाराज वर्णा नाम रत संघा नाम रसानाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारौ वंदे वाणी विनायक से राम कथा शुरू होती है। मुझे पता है, मैंने मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई है उनका। मैंने पहले तुझे गुरु जी की महिमा बताई है। अगर गुरु अपराध कर दोगे तो पढ़ी हुई विद्या, किया हुआ साधन सब विपरीत फल देगा। पहला रामचरितमानस शुरू होती है, ये तो ठीक है, लेकिन इसलिए तुम्हारे लिए, किसी के लिए जरूरी है कि गुरु जी की महिमा को जाने। जहां गुरु जी के उस कृपा का इतना फल है, वहां गुरु जी के अपराध क्या है। हो यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ये बात गुरु जी के लिए लिखी गई है श्री श्री नरोत्तम जी ने। पतित पावन तुम बिने के है नाही, कहार निकट गेले पाप धुरे जाए। हे मन दयाल प्रभु को था गेला पाए, गंगार परश हईले पश्चाते पावो। दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गुण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो। तोमा स्थाने अपराधे नाही ईड़ान, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण, प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तम कर दया अपना और बलि। नंद तनुज किंकर जी ने सुनाया, कौन भक्त है जो गुरु जी की पद धूली बनना चाहता है। हाय 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 हाय, क्या याचना है, क्या महाराज चलाकी है। जय जन कृष्ण भजे सही बड़ चतुर। अरे ठाकुर जी, आपकी पद धूली तो सिद्धों के लिए है, समृद्धों के लिए है, गुरुजनों के लिए है। मुझे तो अपने गुरु जी अपने चरणों की धूली बना लीजिए। अरे ऐसी याचना किया है, ऐसी याचना किया है कि ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे लिए मेरी धूली, गुरु की धूली, वैष्णव धूली, धाम की धूली, ओए होए होए, सब सुलभ है। गौर से सुन लीजिए। ओहो, श्री बंधु जी एक पद गाया करते हैं, जार के हृदय में गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा भक्ति है, उसे जीवन में कोई भी भक्ति का विघ्न बाधित नहीं कर सकता है। ओहो, गुरुर विक्रिया यदि देखह कखन, तथापि अवज्ञा नहीं कर कदाचन। ओहो, गुरु चरणे जार निष्ठा भक्ति। श्री श्री गंगार बहुत देर पावन कर बाद, सेवन के बाद पावन करती है। मुक्ति की तो हो जाती है तत्काल प्राप्ति, लेकिन मुक्ति से मुक्ति होकर भक्ति की प्राप्ति तो बहुत काल सेवन करने से होती है। लेकिन गुरु जी के तो दर्शन मात्र से, मुक्ति से हम ऊपर भक्ति तक चले जाते हैं। मोक्ष लघुता कृत,
मोक्ष जो है वो लघु हो जाता है और हम भक्ति के आनंद में अब मुक्ति को भी प्रणाम कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही तुम्हारा अपराधे नाही क एडान, अगर ऐसे गुरु जी के प्रति, ऐसे संतों के प्रति, ऐसे वैष्णवों के प्रति अपराध हो गया तो फिर भगवान हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तुम्हारे स्थाने अपराधे नाही क एडान। मैंने एक वैष्णव ऐसा मिला मुझे रविदास जी, मैं आपको चाहूंगा सब लोग उसे मिलो। ओए होए होए होए, उसके बातचीत करने में निरपराधता का एहसास मकरंद निर्झरित होता है। आप उससे बात करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, आप मुग्ध हो जाएंगे। मैं अगर ठीक कहूं तो शायद मूर्छित भी हो सकते हैं। भाव में, रस में, आनंद में वो विराजमान है। अभी मेरा ख्याल 30 के नहीं हुए हैं। भक्ति जिसके हृदय में है उसका भगवान ने बताया स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे बोलता है। ऐसे भक्तिमान पुरुष कैसे बोलता उठता और बातचीत करता है, मैं आपको दर्शन कराऊं। गोविंद देव जी ने मुझे दर्शन कराए। रविदास जी आपके पास हैं गोविंद, गोविंद देव, उनके लिए उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करो। ओ हो। उन्होंने कोई महात्मा का चोला नहीं पहना है, गृहस्थी है, पत्नी है, बच्चा भी है और बैंक में जॉब भी है। मैं इतना प्रभावित हूँ, इतना प्रभावित हूँ, हो, सबसे प्रभावित हूँ। वैष्णव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुंभ का मेला मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो आजकल वृंदावन में रोज है। और ऐसे वैष्णवों में मैं अगर कोई मुझे कहे कि एक पूर्ण वैष्णव का दर्शन कराओ, तो आप सब लोग गुप्त वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव का दर्शन कराओ जिसको मिलकर पता चले कि ये हमारा वैष्णव क्या होता है, तो वो गोविंद देव जी से मिलकर उसके दर्शन करो। हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे ये जीवन का लाभ है बोलने की कला। ओए होए होए होए, मंद मंद जो है वो एना दे मुंह ना फूल किर दे। सुना तो मैंने भी है, शायद मैंने कहा भी हो किसी को, सबको कहा होगा, लेकिन फूल किर दे मैंने झड़ते हुए उसकी सुगंध ली है। हे भगवान, तो श्री रामदास काठिया प्रभु गुरु निष्ठा में और गुरु निष्ठा से कितने सिक्योर्ड हैं, कितने सिक्योर्ड हैं। अब महाराज श्री ने मंत्र को सिद्ध करके, ओहो, मंत्र को जागृत करके, सिद्ध से भी ज्यादा जागृत करके, क्या हमने अपने जीवन में मंत्र को जागृत करने वाला महाराज जी से वो रहस्य पूछा। ओहो, महाराज जी कहते जो आता यही कहता, महाराज तंत्र मंत्र से बचने का उपाय बताओ। लेकिन मदन लाल कोई भी नहीं आया जिसने ये बताया, पूछा हो महाराज अपने मंत्र को जागृत करने का उपाय क्या है, इंक्लूडिंग मी। आज पता चला है श्री श्री जियालाल जी महाराज श्री से पूछो और महाराज जी सबको बतावें। हे मेरे भगवान, क्योंकि विपत्ति हर जगह, पता नहीं कौन किस समय क्या तंत्र लेकर बैठा हुआ। आजकल तो घर घर में तंत्र है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, घर घर में तंत्र है। रविदास जी जरा भगवान के विशुद्ध भजन के लिए आप जाते हो तभी सिक्योर्ड हो। भागवत में लिखा है जिनके हृदय में विशुद्ध भक्ति है उनको किसी प्रकार के ना सपने की नाशन। महात्म्य के दूसरे ही पन्ने पर लिखा है विशुद्ध भक्ति जिनके हृदय में है वही स्वप्न में इस प्रकार के तंत्रों मंत्रों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो, अन्यथा सब लोग फंसे हुए हैं, सब लोग फंसे हुए हैं। जब 2 दिन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता, कहना ऊपरी शिकायत है। ऊपरी शिकायत हुई क्यों, और ऊपरी शिकायत को निवृत्त करने का, सिक्योर्ड होने का मंत्र क्या है कि अपने भीतर के मंत्र को, अपने द्वारा प्राप्त मंत्र को जागृत कीजिए। आज ऐसा शब्द मैंने सुना है बहुत बार, कई तरह से इसको सुना, लेकिन शब्द जितना अपीलिंग है, जितना स्पष्ट है, ऐसा कभी नहीं सुना। अपने भजन को जागृत कीजिए, जागृत कीजिए, जागृत कीजिए, जागृत कीजिए। भूमि जगी हुई है कि सो रही है? हमने
महाराज उद्घाटन कर दिया। ये तो पूछा ही नहीं पंडित जी के भूमि जो सो रही है कि जग रही है, तो फिर कैसे उसमें सफलता मिलेगी। जब मर्जी महाराज वो सब टक लगा दिया, भूमि जाग रही है कि सो रही है, इसके अनुपात ही कुछ होना चाहिए। हमारी सनातन विद्या, हमारी गुरुजनों की भागवत जी की विद्या का हम पूरा लाभ लेते नहीं है। ओ ऐसी महाराज जल्दी है कि बस जो काम है ना बस अभी कर दो, परिणाम में जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, अपने चतुर देखो देखो, कोई भी अपनी सेवा में, कोई भी अपने तनख्वाह लेकर भी सिंसियर नहीं है। नो वन इज सिंसियर, 100% लापरवाही है उनको। केवल तनख्वाह से मतलब है, काम हमारी गुरु जी की बॉस की निगाह में ना आए, बस बच के रहना और कुछ नहीं करना, काम नहीं करना है, बॉस की निगाह से बचना है बस। हो जो लोग इसके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सिंसियर हैं, भागवत जी में लिखा है तुम अपने काम को सिंसियरली करो, तुम्हें इससे मुक्ति होकर मेरी भक्ति मिल जाएगी। सीधी सी बात है। देखो इससे बड़ा भी कोई सरल तरीका हो सकता। स्वे स्वे कर्मणा भी रहता। जो ये तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के ये एम्प्लॉयज हैं, ये अपने काम को अगर वर्शिप करके करते हैं तो इनको इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो श्री बंधु जी के पार्टनर के पिताजी बारूमल जी कह रहे हैं, मैंने एक बार देखा गलवाली गेट पर, वो एक जो है ना इन चतुर्थ श्रेणी के सभी सेवकों में एक ने गुलाबी पग पहनी हुई है। उनका महाराज आज ये क्या है, उनका महाराज आज इसे नौकरी मिली है। लेकिन अगर गुलाबी पग के लिए वर्क इज वर्शिप हो जाए, एक तो दुनिया सुखी हो जाएगी। कहीं भी वहीं पर सेवा होती है, वहीं पर सफाई होती है जहां चेकिंग होनी होती है। अगर चेकिंग करने वालों पर थोड़ा सा डोरे डाल दिए गए तो सफाई नहीं होनी है। हे भगवान, मेरी कितनी गलतियां, मैं तो उसको गिन ही नहीं सकता हूं। लेकिन जब बात हुई है अपने अपने कर्म में, पत्नी अपने धर्म में, पति अपने धर्म में, पुत्र पिता सब अपने अपने धर्म को अगर स्वे कर्मना को अगर ईमानदारी से करेंगे, डेडिकेटेड होकर करेंगे, पुरुषोत्तमी कुंज से समझ लेंगे कि वर्क इज वर्शिप, पढ़ाई वर्शिप है। आज आप व्यापार करते कहते पढ़ाई चंगी थी, टीचर की डांट अच्छी थी, टूटे खिलौने अच्छे थे, अब तो हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। जब वो थे तब हमने उसमें बड़ा निंदा की, महाराज पेपर नहीं आने चाहिए, ए बोहे क्यों आ जाते हैं। जब हम व्यापार में है महाराज ये कड़ा कम पै गया है। वो पढ़ाई का समय, आज स्कूल में आप जा सकते हो, कल को दुकान पर आप जा सकोगे, तब याद करेंगे। नहीं, भगवान ने कहा वर्क इज वर्शिप, तो आगे चलो। तो श्री रामदास प्रभु ने अगर गुरु की सेवा की है, गुरु जी ने कह दिया, श्री एक नीम करोली वाले बाबा जी हैं, बड़े सिद्ध, पता नहीं अब वो फिजिकली हैं कि नहीं हैं इन प्रत्यक्ष रूप में। उनके जीवन में दो बातें थी, एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक राम नाम का जप। और वो व्हाट्सएप पर अक्सर कहते हैं ये दो काम कर लो, आपको जो कुछ चाहिए मिल जाएगा, जो नहीं भी आपको पता है ना वो भी मिल जाएगा। तीसरा कोई मुझे काम आता नहीं है, मैंने किया नहीं है, मैं किसी को बता नहीं सकता। राम राम का जप भूले ना, और हनुमान चालीसा का पाठ हो। ये तो बापू जी भी कहते हैं, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई तुम्हें बाधित नहीं कर सकता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान राम जब हनुमान जी का नाम लेंगे, हनुमान जी का हो श्री भगवान का। बागेश्वर वाले बाबा जी धीरेन्द्र जी कह रहे हैं, मैंने 1.25 लाख हनुमान चालीसा एक पांव पर खड़े होकर किया है, जिसके फल में आज मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं। कुछ भी हो, लेकिन सिंसियरिटी अगर ये नॉन सीरियस होने की आदत पड़ जाए ना, तो सब जगह नॉन सीरियस ही होते हैं। एक मुझे वो चर्चा पढ़ने को मिली बहुत साल पहले, वो कोर्ट में साइन करने गया वो आदमी, उसने सिग्नेचर में ना कसीटी मार दी, जैसे कहते ना लापरवाही से। उसने इमीडिएट कह दिया मैंने इससे शादी नहीं करनी, इसका तो बैलेंस माइंड नहीं है। ये तो शादी के लिए, सिग्नेचर के लिए ये सीरियस नहीं कि 1 सेकंड बैठ के जरा सीरियसली सिग्नेचर ही कर ले। ये ऐसा एब्सेंट माइंडेड है,
ये ऐसा महाराज बिल्कुल ही पता नहीं क्या है ये, मैंने इससे शादी करूंगी। उनका ये पैसे वाला है, ये पढ़ा लिखा है, ये सब कुछ, उनका कौड़ी का नहीं है, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है। ये हर काम को ऐसे ही करेगा, बिना दिल के करेगा, बिना मन के करेगा, बिना लगन के करेगा, किसी में सफल नहीं होगा। और बाद में हमें सफल भजन में भी होना है। ओए होए 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 होए, ये आदत बन जाती। एनीवे, श्री श्री रामदास काठिया बाबा हो किस प्रकार शंख के लिए कृपा करवाई। हो ये को भजनानंदी ही कर सकता है। ऐसे आतंक का सामना, ऐसे आतंक में भी चतुर्दिक आग में भी बिठा दिया जाए तो भी वो अपने नाम को, भजन को जागृत करके इतने सिक्योर्ड हो जाते हैं कि चतुर्दिक लगी हुई आग, शमशान की आग, महाराज आवा की आग भी उन्हें स्पर्श नहीं करती है। श्री अयोध्या के वासियों ने भी राम नाम को जागृत किया होगा, सीताराम नाम को जागृत किया होगा, तभी तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहूए नहीं व्यापा। राम राज्य कहूए नहीं व्यापा, या ऐसा होगा। ओ हो क्योंकि सबके जीवन में भजन जागृत है। जागृत का प्रोसेस ये है कि वो अनावश्यक कोई व्यवहार नहीं करते। भरत जी की अनुगति में भरत जी को देखते हुए केवल मात्र भजन करते हैं। आवश्यक कार्यों को, आवश्यक भोजन को, शरीर का सब धर्म करते हैं, लेकिन बाकी समय भजन करते हैं। सीताराम जी के प्रेम में आंसू बहाते हैं, प्रेम पूर्वक सीताराम जी के रस माधुर्य का पान करते हैं। मुझे चाहिए कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ कैसे काम बनेगा। इतने इतने बड़ी परीक्षाएं हुई हैं रामदास काठिया प्रभु की, और उन्होंने हर परीक्षा को एक बड़ा भारी जो है ना वो अवसर बनाकर संसार को इतनी प्रेरणाएं दी हैं, इतनी प्रेरणाएं दी हैं। आज सुन सुनकर कब तक रहे बाबा। अमृतसर के पास ही प्रकट हुए, अमृतसर के पास ही उन महात्माओं से प्रेरणा लेकर ऐसे भजन में निष्ठ समर्पित, उसके लाभ से, रस से लाभान्वित। और एक बाबा की चर्चा किया महाराज जी को जो मिले, बाबा बाबा कुछ ग्रहण कर लो, बाबा कुछ ग्रहण कर लो। उनको मैं सवेरे 8 से 9 ही ग्रहण करता हूँ, लेकिन मैं तो आपको मिलूंगा नहीं, कल यहाँ नहीं आऊंगा। उनका कहाँ होगे मुझे मालूम है, लेकिन कौन देन जाएगा आपको ठाकुर जी का बाल प्रसाद। उनका श्री भाभी श्री इतने एक्टिव हैं, ऐसे ही थोड़ी तेज आता है। वो एक महाराज मुझे वो मैडम मिली, उनका महाराज भाभी श्री की जो क्लोज फ्रेंड है ना वो मुझे मिली, कहना वो रेणुका तो साड़ी सहेली की है, लेकिन आज तो उसकी स्थिति बड़ी ऊंची हो गई है। उनका स्थिति ऐसे थोड़ी हो गई जैसी तुम्हारी नहीं हुई है। अगर हमें कोई कहे कि सवेरे 8 से 9 बजे तक बाल प्रसाद बाबा को प्रवाने देने जाना है, तो हमारे मैं सवेरे परिक्रमा तो आना, मैं तो जा नहीं सकना। देख लो जिन्हें जाना हो चले जावे, या बाबा नु ऐसा करो पैसे दे दे उनको, नाल दे कोई दुकान तो कोई ले लेन। ये मेरी मूर्खता होगी। भाभी श्री ने कहा मैं जाऊंगी। संकीर्तन में नृत्य करते हुए होए 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 श्री राधा रमन जी के अभिषेक के बाद जब वो अपने उस आश्रम के रूप में आई है राधा रमन जी के सामने, तो उनका नृत्य देखने वाला था। उनके नृत्य से सब नृत्य करने लगे। ओ गुरु माँ जी नृत्य करती हैं, सेवा सेवा से द्वारा सबका आशीर्वाद, इतने बड़े आशीर्वाद बांटती हैं, सबको आशीर्वाद। लेकिन पीछे इनकम भी उनको करने की पूरी उत्साह है। अगर बांट रही हैं तो इनकम कमाने में भी वो बिल्कुल पीछे नहीं है। जहाँ से आमदन होती है, किसी बाबा की सेवा, किसी बाबा को भोजन, किसी बाबा को किसी आवश्यकता की पूर्ति, गैया के लिए प्यार करना, गैया को दुलारना, हाय 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 हाय, हो। ये सब बातें परम प्रेरणास्पद हैं। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि इन बातों से जो प्रेरणाएं मिली हैं
हे ठाकुर जी, हमारे जीवन में भी इस आलस्य को, तमोगुण को निवृत्त कर दो, रजोगुण से हमें मुक्त कर दो। सतोगुण में हम रहना नहीं चाहते, हमको विशुद्ध सत्व अपनी भक्ति में, प्रीति में लगाओ, लेकिन साथ में आनुकूल्य से संकल्पा। आज की तारीख में हमने सुना एकांत भजन से भी प्रहलाद जी कहते हैं वो श्रेष्ठ हैं। भजन के साथ जो सेवा का कार्य, किसी भी प्रकार से सेवा का कार्य, वो गैया की सेवा सर्वोपरि है। एक मैडम मुझे मिली दंत के, वो डेंटिस्ट के यहाँ। अरे काका जी तुसी गल्लां करते हुए साढ़े को भी बड़े पैसे इकट्ठे हो गए, साढ़ा भी सत्संग चलता है, असी वो पैसे कितने लाइए आज तक समझ नहीं आया। उनका भैया गैया की सेवा में लगा दे। गैया में सभी देवता निवास करते हैं, गैया में सभी भगवान हैं, भगवान की प्रिय हैं। इनकी सेवा हो, इनका पोषण हो मैया। अभी हाँ 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 हाँ, आज ही मता पास कराएंगे, सारा धन गैया की सेवा में लगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। गैया चरने के लिए जाएं। होए 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 होए, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, ये ऐसी ये बातें जो इसको क्रियान्वित करते हैं, उनकी पद धूलि को मस्तक पर लगाकर, हे प्रभु हम लोगों का ये सब गुणों का फेर निवृत्त हो, हमारा भी भगवान का भजन जागृत हो, और हम भी भजन करके जीवन को सफल कर सकें। जन्म, मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। महाराज श्री कहते हैं भगवान के मिलने के 100 उपाय गारंटी हैं, लेकिन मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा इसकी भगवान ने कहीं गारंटी नहीं दी है। मिल गया है, बहुत बड़ी बात है। इसे सफल कर दे तो हो सकता है दोबारा मिल जाए, सफल कर देंगे तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पुनरपि दास गोस्वामी जी की जो मना शिक्षा है, उसको एक एक श्लोक को, एक एक उसकी शब्द को हृदयांगम करना है। गुरुजनों के प्रति अपूर्व निष्ठा, अपूर्व रति जो पहले ना हुई हो, अपने द्वारा या कहीं सुनी ना गई हो। गुरु ऐसी निष्ठा, ऐसी रति, ऐसी प्रीति, ऐसा भाव जो मन में होता है वही क्रिया में होता है। इसलिए अगर मन में भाव रखेंगे, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु, श्रीधाम वृंदावन के प्रति, श्रीधाम वृंदावन के प्रति ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, कोई पैसे नहीं लेती, मथुरा से आती है, रोज नियम से आते हैं, कूड़ा लेके जाते हैं। ओहो, ये गाड़ी तो महाराज, गाड़ी को बनाने वाले योगी जी, इसको सर्कुलेट करने वाले सब अमर हो जाने, सबने भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेना, जो उनको वृंदावन में ऐसा भाव है। अब तो ऐसी 2-3 गाड़ियां निकलती हैं वृंदावन में जो पूजा स्थलियों से पूजा की सामग्री को लेने आती हैं। जैसे पुष्प मालाएं हैं बिहारी जी में, तो महाराज रोज 2 बार बंगले बनते हैं, पूरे उतरते हैं, पूरे दोबारा बनते हैं। तो उनके जो पहले बंगलों का जो प्रसादी है, वो सब वो गाड़ियों में भर भर कर जहाँ भी उसका सही प्रयोग हो उसको करते होंगे। 2-3 गाड़ियां मैंने देखी। अरे ठाकुर जी की सेवा के जो अवशेष बचे हुए हैं, उसमें पुष्पमाला, इसमें और भी आप सब कुछ डाल सकते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये योगी जी की सूझबूझ हो सकती है आज के जमाने में। ओह, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। देखो जिनके मन में ये भाव है, जो इसे क्रियान्वित करते हैं, भगवान उन्हें क्या देंगे। कूड़ा तो मैं डाल दूंगा, लेकिन मैंने कूड़ा बनाया, एक्स्ट्रा तो नहीं बनाया, वेस्ट तो नहीं बनाया। मैं तो घर का गिलास एक बार सवेरे जूठा होने पर दोबारा उसे बारंबार नहीं बदलता हूं। इसी में चाय पी है, इसी में पानी पिए, इसी में चाय दे दो। जहां तक हो सके पानी भी वेस्ट होगा, केमिकल भी नष्ट कम करेगा, मार्जन करने वाली भी संतुष्ट रहेगी कि कम से कम इनमें थोड़ी सी बुद्धि तो है। जीवन में सदाचार की भूमि के बिना, परम पूज्य भाऊ जी का ये नारा था
भक्ति का बीज पनपेगा नहीं। हर स्थिति में, हर समय में, हर क्रिया में, स्वपन जागृत सुषुप्ति में हमारा सदाचार प्रमुख हो। अनुकूल्य से संकल्पा में श्रीमन महाप्रभु जी यही कहा, शरणागति के 6 धर्म का पालन करने से मन आनंद में सरोबोर रह सकता है। हमारा है वो क्या है? अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। उनका मैं भजन करता हूं, उनका आपको तो कभी करते देखा नहीं, उनका मैं प्रातिकूल्य से वर्जनम करता हूं। जो भगवान के अनुकूल नहीं है, मैं भगवान को समर्पित नहीं कर सकता। जिससे भगवान खुश न हो वो मैं कभी नहीं करता हूं, ये मैं भजन करता हूं। हो प्रातिकूल्य से वर्जनम। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करते हैं, आज तक कर रहे हैं। ऐसा मैं दर्शन करते हुए प्रहलाद जी का चरित्र गाता हूँ और अपने चरित्र में भगवान की कृपा का दर्शन करता हूँ। भगवान की कृपा का अपने जीवन में दर्शन करता हूँ। पास्ट में हुई कृपा, प्रेजेंट में प्रतिपल हो रही कृपा, भगवान की प्रतिपल हो रही कृपा। श्री श्री भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में महाभारत में कहते हैं, जिस समय आपके हृदय में शुभ विचार आ रहे हो, मन भजन में लग रहा हो, तो किसी एक्सरेस से फोटो उतरवाना। आपके हृदय में राधा रमन जी बैठे होंगे। राधा रमन जी के फिजिकल अपीयरेंस के बिना राधा रमन को हृदय में उतारे रहे, राधा रमन छवि को हृदय में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जब इस प्रकार होगा तो सुमना चलने लगेगी। सहजी मन बिहारी जी के कल जो दर्शन किए जियालाल जी ने, अरे भैया यहाँ तो 5-5 को देकर इतना दर्शन नहीं होते, आज 10:30 बजे गए, कमाल कर दिया आपने। एक्चुअली बिहारी जी भी देखते हैं ना कैसा सेवा करने वाला है, गुरुनिष्ठ है, धामनिष्ठ है, सेवानिष्ठ है। हाय 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 हाय, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिहारी जी का साकार साक्षात, बिहारी जी साक्षात श्री नंदनंदन है, नंदनंदन श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। गुरु चरण, गुरु चरण, गुरु घर की प्रसादी, गुरु घर की प्रसादी। ओहो हद ही हो गई। जियालाल जी, आप लोग वृंदावन में आते एक ही टूर में इतनी कमाई कर लेते हो। बहुत बहुत प्रेरणाएं भी दे जाते हो, देते हो। हे भगवान, हे भगवान। श्री श्री गुरुजन, गुरुजन के प्रति जब निष्ठा नहीं होगी तो वाक्य में भी नहीं झलकेगी, क्रिया में तो कभी आएगी नहीं। इसलिए भाव श्रेष्ठ है, रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा, गोपतृत्वे वर्णम तथा। भगवान को ही प्रार्थना करना, वर्ण करना, किसी असंभव कार्य के लिए, किसी भजन की विघ्न की निवृत्ति के लिए भगवान की आज्ञा को ही सुनना। आत्म निक्षेप सब कुछ भगवान का है। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी का भजन है, आत्म निक्षेप सब कुछ भगवान का है। सब संपत्ति रघुपति के आही। ओ कहाँ रहो, प्रसाद में रहो, कहाँ रहो, भगवान की सब कुछ धरोहर है। शरीर समेत मैं इलाज नहीं करूंगा, अरे मैं भूखा रहूंगा, जिनकी अलग कोई साधना होगी वो ठीक है, लेकिन ये जो भगवान का शरीर है ये स्वस्थ रहे, भजन करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की आज्ञा का पालन करे। सब कुछ भगवान का है। जब उनका है तो उनकी सेवा में प्रयोग करके, हो पत्नी का सब कुछ है, पति को अर्पण किया, सब कुछ अपना ही है, वरना कुछ भी नहीं है। हो जय हो। कारपंडे, भगवान को कुछ ना कुछ सुनाओ, अपनी हालत सुनाओ।
अपनी हालत सुनाओ कि हे प्रभु। भरतलाल जी सुनाते हैं, भरतलाल जी सुनाते हैं, अपनी दीनता गाते गाते कहते हैं, अरे 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 नहीं 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 नहीं, मोरे हीरे भरोस अति होई, मिले है राम शगुन शुभ होई। ओहो हो। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उनका स्वभाव की दयालुता को, भक्तवत्सलता को, निज विरुद्ध को संभालने के स्वभाव को याद करके भरतलाल जी शांत मस्त हो जाते हैं। अपनी दीनता और भगवान की कृपा दयामयता का स्मरण करते हुए ये भजन के दो क्या बोलते हैं ना, किनारे हैं। मेरे समान कोई दीन नहीं है, वो सम दीन न दीन, हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषम भाव पीर भीर। ओहो, क्या गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, वो सम दीन न दीन। ओहो, मेरे समान कोई नमाना नहीं है, मेरे समान कोई नगण्य नहीं है, मेरे समान कोई नगण्य नहीं है, तुच्छ नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है। ओहो, आई एम सो नेग्लिजिबल। लेकिन हे प्रभु, आपने अपने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी सूक्ष्मतम अंतरतमातीतम करुणा के उस छोर और छोर जिसका नहीं है, जिससे मुझे भी अपने चरण अरविंद की स्मृति में, अपने प्रेमी जनों की संगति में, भागवत जी के श्रवण में, गुरुजनों के द्वारा दीक्षित होने में, अपने राधा रमन जी के परिवेश में आने में, परिक्रमा में, गैया का सेवा का उत्साह देने में जो आपने कृपा की है, हे प्रभु। राम नमामि 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 नमामि, हाय हाय हाय, राम नमामि 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 नमामि, माम नमस्कुरु। भगवान के गुणों को प्रणाम करके नमन करो, अपनी शुद्धता को स्मरण करके भगवान की उस कृपा का स्मरण करके प्रणाम करें। जब भी प्रणाम करें, भगवान की स्तुति करते हुए प्रणाम करें। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तयो। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा जगन्नाथ जी के सामने गाए गए चारों श्लोक का गान करके भगवान को प्रणाम कीजिए। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तयो। और भगवान ने कहा, तू मुझे उद्धार की बात करता, तेरा उद्धार तो मैंने कर ही दिया। जब तुमने पहली बार कहा था मैंने तभी नोट कर लिया था। उनका वो और कुछ चाहता है, जैसे रामदास को भगवान ने कहा महाराज जय हो जय हो जय हो। उनका नैनन गलद अश्रु धारे आप। मैं कभी ठंडे पानी में नहाया नहीं हूँ, मेरा हृदय शीतल नहीं हुआ है, मेरी आत्मा ने कभी ठंड नहीं पई, मैनू कभी मेरी आत्मा नु ठंड नहीं पई। इसलिए नैनन गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। बस अब मेरी ये इच्छा है, बस फिर आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। उनका फिर मुझसे क्या मांगोगे, फिर मैं तुमसे मांगूंगा कि तुम्हें जो रस आ रहा है इसका मुझे भी दर्शन कराओ। फिर तुम कहोगे महाराज ये तो अकथनीय है, सो सुख जाई नहीं भरना, ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद है। फिर गदाधर भट्ट जी का रेफरेंस दोगे, तभी तक है जब तक आंखों में आंसू भर के मुझे पुकारने का, मुझे गाने का, मेरे प्रेम में रोने का सुख नहीं आया है। आज के सत्संग का प्रसाद। अरे आपको क्या नहीं मिला, अच्छा क्या मिलना चाहिए। उनका मिलना तो नहीं है, लेकिन आनंद इस बात का है कि हम रास्ते पर चल रहे हैं। उनका तुम चाहते क्या हो, उनका भगवान के प्रेम में बस याद में रोना चाहते हैं, याद में रोना चाहते हैं। उनका रोते तो तुम हो ही, बस उसको भगवान में जोड़ दें।
वही दुर्भाग्य जीवन का सर्वोपरि कृपा हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नंद रविनंदनी दासी जी की जय हो।